आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मुजीब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नों इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़े या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, हदीस से इल्म पर गुफ्तगू जारी है। दो पार्ट मुलाजा फरमा चुके और अब तीसरा पार्ट और इस हदीस के बारे में कुछ और गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश है। अजीज़ान, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलयातल बाब। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। क़यामत तक के मुसलमान को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दे दिया, इल्म चाहते हो, इल्म का इरादा रखते हो, फलयातल बाब, तो हैदर कर्रार के दरवाजे पे आना पड़ेगा। अजीज़ान मोहतरम, मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, अपने आप को शहर से निस्बत क्यों दी? मेरी दानिश में तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हकीम का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं होता, अपने आप को, अपनी ज़ात को इल्म के शहर से जो निस्बत दी वो इसलिए दी कि जो चीज़ घर से ना मिले, किसी मोहल्ले, कस्बे, गली या देहात से ना मिले, तो रुजू किया जाता है शहर की तरफ। और जो नायाब चीजें हों, जो बहुत कम चीजें आम मिलती हों, छोटे बाजारों मार्केटों से ना मिल सकें, वो शहर से बआसानी मिल जाती है। तो पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात मुबारका को जो शहर से निस्बत दी, वो इसीलिए दी कि खबरदार हमारे इल्म पे कयास ना करना। जो चीज समझ में ना आए वो हमारे पास मौजूद है। और इसीलिए अपने शहर का दरवाजा व अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। याद रखिए अजीजान, मकान, कोठी, बिल्डिंग, शहर, दरवाजा मजबूत लगाया जाता है, दरवाजा खूबसूरत लगाया जाता है, दरवाजा बहुत प्यारा लगाया जाता है।
इसलिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरवाजा करार दिया गया कि अली से बड़ा शुजा कोई नहीं, अल्लाह और रसूल को अली से प्यारा कोई नहीं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को अज़रुए कुरान अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनमें अली शामिल है उनकी मवद्दत का हुक्म दे रहा है। इसी अली के लिए आयत विलायत मौजूद, इसी हैदर कर्रार के लिए अगर इस घर से रोटियां भी चली जाएं तो सूरह दहर नाज़िल होता है, सूरह दहर की आयात मौजूद। शबे हिजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे लेट जाए तो नफ्सुल्लाह बन जाए, मुबाहला में जाए तो नफ्से रसूल करार पाए। इसके लिए कहा कि वह अलीयुन बाबुहा, और अली इसका दरवाजा है। सॉरी जी, माजरत। मैं मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या बयान करूं? मुझ जैसा हकीर इंसान क्या बयान कर सकता है कि जिसकी शान खुद खुदा बयान करे, जिसका मुकाम व मर्तबा खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जारी हो। याद रखिए कि अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए दूध का कोई एक घूंट पी ले तो उस घूंट का असर उस शख्स पर यह होता है कि फतह मक्का पे मुसलमान होने वाला शख्स बहुत थोड़ा सा अरसा इस्लाम के साथ गुजारने वाला शख्स हजारों की तादाद में रवायतें बयान कर दे। क्यों? कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा दूध का एक घूंट उसने पी लिया, तो जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठे दूध का एक घूंट पी ले, उसकी इतनी इज्जत और अजमत, तो उस अली हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत और मुकाम और मर्तबा क्या होगा कि जिनकी दुनिया में पहली खुराक ही लुआबे रसूल हो। कभी सोचा कि जिसने एक घूंट पर दूध पी लिया बचा हुआ, सिहाए सित्ता और मातबर तरीन किताबें मुसलमानों की उनकी रवायतों से लबरेज हों, उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्रिया भी है और मुकाम गौर फिक्र भी कि वो जरा सोचें जरूर, थोड़ा नहीं पूरा सोचें कि जो बाबुल इल्म है, जो इल्म के वारिस हैं, जो इल्म के बाब है, उनसे कितनी रवायतें ली मुसलमानों ने। सिहाए सित्ता में कितनी रवायतें तनासब के साथ दर्ज हैं बाबुल इल्म से और उनकी आल औलाद से। कभी सोचें जरूर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों की रवायतें तो बुखारी में मौजूद हैं, सिहाए सित्ता में मौजूद हैं, मगर ये गिनती कर अपने उलमाए कराम से पूछना कि सिहाए सित्ता में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलाम से कितनी रवायतें ली गई हैं। जरा ये पूछना और जरा अपने फिर जहन में सोचना कि जब इल्म के बाब से, इल्म के दर से इल्म लिया ही नहीं, लिया ही दर बदर से है, तो फिरके तो बनने हैं। इल्म के वारसों से लिया होता, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से लिया होता। मेरे अजीज शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अज़ालतुल खफा में
मुख्तलिफ संदों के साथ नकल करते हैं कि इल्म के कुल 10 हिस्से हैं। याद रखना, अज़ालतुल खफा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और सफ़ा नंबर 523 523 वो नकल करते हैं कि इल्म के 10 हिस्से हैं। 9 हिस्से मुकम्मल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, और 10वां जो हिस्सा है जिसमें पूरी कायनात शरीक है, उसमें भी मौला अली सबसे ज्यादा हिस्सेदार है। कभी सोचा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का मेयार क्या होगा? कभी सोचना, कभी कभी फिक्र जरूर किया करिए ऐसे मसाइल पे भी। तफसीर आप देख लीजिए, कुरान मजीद की तफसीरें भरी पड़ी हैं। तफसीर कुरान की जो रिवायत भी देखेंगे 95% एंड अबव हर एक का सिलसिला अब्दुल्ला बिन अब्बास पर जाकर खत्म होता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान, तर्जमानुल कुरान, माहिर तफसीर कुरान के हर रावी की रिवायत का एंड है अब्दुल्ला बिन अब्बास। मगर उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब अब्दुल्ला बिन अब्बास तक पहुंचो, हर रावी से ऊपर देखते जाओ और रावी बढ़ता 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 जब एंड होता है अब्दुल्ला बिन अब्बास पे, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके आगे देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या कहते हैं, फरमाते हैं काला या अली। इतना बड़ा मुफस्सिर कुरान, तर्जमानुल कुरान, वो फरमाता है कि मैंने कोई भी तफसीर ली है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ली है। और अल्लामा वहीदुज़्ज़मा अपनी किताब लुगातुल हदीस की जिल्द अव्वल और बाब से, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, ये से ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। बाब से और सवा नंबर है इसका 3939। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अपनी लुगत के सबसे बड़े जखीरा की कुतब लुगातुल हदीस की पहली जिल्द पे ये लिखते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान से पूछा गया कि आप भी मुफस्सिर कुरान हो और अली भी मुफस्सिर कुरान हैं, आप भी कुरान की तफसीर करते हो और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कुरान पाक की तफसीर करते हैं, जरा इतना तो बता दीजिए कि आपकी तफसीर और मौला अली की तफसीर में फर्क क्या है? सुबहान अल्लाह। अजीजान, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मैं आपके तस्कीने कल्ब के लिए जुमला जो अल्लामा वहीदुज़्ज़मा ने 39 पेज और 6 के बाद में और लुगातुल हदीस की जिल्द अव्वल में लिखा, वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने लगे कि सुनो, तुम मौला अली की शान पूछते हो, आपकी तफसीर की बात करते हो, याद रखना मैं और जितने भी सहाबा कराम हैं सबको भी मिला लिया जाए, मेरे समेत हम सब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के सामने ऐसे हैं जैसे 7 समंदरों के सामने फकत एक पानी के कतरे का बुलबुला। अजीजान, ये है बाबुल इल्म। जब बाबुल इल्म की ये शान और मर्तबा है तो फिर मुकामे गौर व फिक्र है कि शहर इल्म का क्या मर्तबा होगा। मेरे अजीजों, मैं आज मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
और रसूल के एक बेटे 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कुछ रवायात में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी यह रवायत मंसूब है। उस पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुरान मजीद में आयत है ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंस को नहीं खल्क किया मगर यह कि इबादत के लिए। इंसान के साथ जिन का लफ्ज भी कुरान में मौजूद है। जिस तरह इंसान के लिए इबादत जरूरी, उसी तरह कौम जिन्नात के लिए इबादत की जरूरत। जिस तरह इबादत के लिए इंसान को हादी की जरूरत, उसी तरह कौम जिन्नात को भी हादी की जरूरत। जिस तरह इंसानों को हदायत की जरूरत, इसी तरह कौम जिन्नात को भी हदायत की जरूरत। तो जरा एक सवाल का जवाब तो दीजिए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, विसाल के बाद, ये मक्का और मदीनों के इंसानों के लिए तो हादी चुन लिए गए, ये कौम जिन्नात के लिए हादी किन को बनाया गया? सोचिए जरूर। अगर आपको नहीं इल्म तो आइए मैं बता देता हूं। भाइयों की किताब शवाहदुन नबुव्वत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी की लिखी हुई, वो लिखते हैं कि एक दिन कुछ साइल मौलाए कायनात के बेटे के पास कुछ सवाल लेने और कुछ पूछने की गरज से हाजिर हुए। दरबान ने कहा कि रुक जाइए, अभी इमाम कुछ तबलीग कर रहे हैं, हिदायत फरमा रहे हैं, कुछ लोगों को सवालों के जवाब दे रहे हैं। रुक गए। वो साइल कहते हैं कि हम गुफ्तगू भी सुनते रहे, अंदर से आवाज़ें भी आती रहीं, कि कुछ देर के बाद जब वो आवाज़ें ख़त्म हुई तो दरबान आया और उसने कहा कि आइए इमाम बुला रहे हैं। और जब हम अंदर गए तो ये देखकर हम मुताजिब हो गए, परेशान हो गए। हमारी हैरानगी का कोई आलम ही नहीं रहा कि अंदर सवाए इमाम पाक के कोई और मौजूद नहीं था। हैरान होकर हमने पूछा कि या मौला, अंदर तो कोई है नहीं, आप किन से गुफ्तगू फरमा रहे थे? तो इमाम फरमाते हैं कि सुनो, मादरत, कि वो इंसान नहीं थे बल्कि कौम जिन्नात के कुछ फर्द आए थे अपने मसाइल के हल के लिए, कि जिन्हें हम तबलीग कर रहे थे। पता चला कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो कौन हादी हैं, कौन हस्तियां हैं को जो इंसानों की हदायत का भी मरकज हैं, और अगर कायनात की दीगर जो मखलूकात हैं उनके लिए भी हदायत का मरकज है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलियातल बाब। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद।